सो हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल राइट। तो इस वीडियो में सेमेस्टर 3 कलकत्ता यूनिवर्सिटी का बीकॉम का फाइनेंशियल अकाउंटिंग 2 ऑनर्स पेपर का सजेशंस एंड एनालिसिस होने वाला है। ठीक है, तो इस वीडियो में बेसिकली हम बहुत सारा एनालिसिस करके आपको दिखाएंगे कि क्या क्या है सब कुछ प्रीवियस ईयर ट्रेंड के हिसाब से, प्लस क्या एक्सपेक्टेड आ सकता है। तो आई होप सो ये चीज आपको थोड़ा फायदा जरूर करेगा, थोड़ा नहीं थोड़ा मे भी किसी को ज्यादा फायदा कर सकता है जो लोग अभी भी बहुत दुविधा में है। क्योंकि देखो जब टाइम कम रहता है ना, जब टाइम कम रहता है तब ये स्ट्रैटेजी ये एनालिसिस ही काम आता है। टाइम ज्यादा रहता है तो एनालिसिस का जरूरत नहीं, हम पढ़ते जाते हैं, सारा सिलेबस कंप्लीट कर लेते हैं। बट जब टाइम कम रहता है तो एनालिसिस और कम टाइम में कितना एफिशिएंटली स्मार्ट स्टडी करके हम लोग अच्छा स्कोर कर पाए, तो वही तो फायदा है। नहीं तो फिर आंख बंद करके हम जो भी करते रहेंगे, अगर वो चीज नहीं हुआ तो फायदा नहीं है। तो कम टाइम में हम लोग के पास टाइम कम ही रहता है सेमेस्टर में ऑब्वियसली, और जो लोग अभी तक भी स्टार्ट नहीं किया है, जिसका बहुत कुछ वीक है, तो ऑब्वियसली ये सब्जेक्ट इनफैक्ट बहुत ही जरूरी है क्योंकि ऑनर्स पेपर है, इसमें तो पास होना ही है राइट। और एक और आईएफएस का भी कुछ दिन में हम दे देंगे, बट ये मेन है, इसका भी ध्यान रख लो। आईएफएस में क्या है, थ्योरी का सजेशन देगा, सब पढ़ लेना है वही चीज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो पेपर पैटर्न होता है वो एक बार देख लो ताकि एक ब्रीफ आइडिया मिल जाए हमको करना क्या है। देखो 80 में से आप लोग को सिर्फ 24 लाना है, ठीक है, बट पता है कि थोड़ा मार्क्स इधर उधर कटता है, तो आपको 24 नहीं एटलीस्ट 35-40 का सोचना है ताकि एक सेफ में जाए, और कुछ रॉन्ग भी हो जाए तो पार्ट मार्किंग मिलते मिलते हमको एटलीस्ट 24 मिल जाए बेसिकली। बट और भी अच्छा मिलेगा अगर आप एनालिसिस ध्यान से पढ़ो, ठीक है, एनालिसिस ध्यान से करो। ठीक है, तो पेपर पैटर्न पे चलते हैं। तो 2018 और 19 ही मेन ईयर है जहां पे आपको पेपर पैटर्न फॉलो हुआ था। जो उसके बाद जो 2 साल जो हुआ था ऑनलाइन, वहां पेपर पैटर्न फॉलो बिल्कुल नहीं हुआ था। अब एक्सपेक्ट भी मत करना कि ये जो पेपर पैटर्न लास्ट 2 ईयर में आया वो रिपीट होगा। वो रिपीट बहुत कम चांसेस से रिपीट नहीं होगा, क्योंकि उसका रीजन भी हम बताएंगे क्यों नहीं होगा। ठीक है, तो पहले 18-19 में जो पेपर पैटर्न था वो क्या था देख लो। तो ग्रुप ए में जो आता है वो 50 मार्क्स का ग्रुप ए रहता है। ठीक है, ग्रुप ए में जो पहला क्वेश्चन है वो पूरा लिखित है, आपका ब्रांच अकाउंटिंग से ही आएगा, जिसमें इंटरनल में 2 चॉइस रहता है। क्या रहता है, क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ब्रांच अकाउंटिंग, जिसमें 1 में ही और रहता है, मतलब कि 2 क्वेश्चन रहेगा, ब्रांच अकाउंटिंग से 1 करना है। बेसिकली एक क्वेश्चन जो आपका बनता है वो स्टॉक एंड डेटर से बनता है, ठीक है, और एक क्वेश्चन या तो डेटा सिस्टम से आएगा या तो फाइनल अकाउंट मेथड आएगा। तो बेसिकली तो अगर, और ये 10 मार्क्स का आता है, ठीक है, 10 मार्क्स का आता है। तो बेसिकली अगर आप नॉर्मली स्टॉक एंड डेटर कर लो और कोई भी 2 मेथड कर लो तो आपका श्योर है कि आपका 10 मार्क्स श्योर है। ठीक है, आई होप से आपको ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा ये सब चीज में, ठीक है, क्योंकि ब्रांच में अगर कॉन्सेप्ट थोड़ा बहुत भी क्लियर है तो ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, अब आते हैं सेकंड में जो क्वेश्चन नंबर 2 बनता है, इसका मैं लाइव दिखाऊंगा कि पास्ट पेपर में कैसा आता है। ठीक है, तो जैसे कि सेकंड क्वेश्चन जो आपका आता है वो हायर परचेज में इंटरनल चॉइस आता है। इंटरनल चॉइस में जैसे कि पहला इंटरनल 2 का ए रहेगा वो आपका पार्शियल या फुल रिपोजिशन। ये तो हर क्वेश्चन अगर आप सिर्फ यही कर लोगे ना तो आपका 100% मार्क्स सिक्योर हो जाएगा, क्योंकि अब प्लस जर्नल एंट्री भी आता है इसमें। पार्शियल रिपोजिशन और फुल रिपोजिशन जो होता है उसमें जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ जो हायर वेंडर सब बनाना पड़ता है, मशीनरी अकाउंट, ये वो रिपोजिशन अकाउंट, वो सब आएगा। ठीक है, तो ये क्वेश्चन, और उसी का बी में आता है जो कि तुमको आइदर और करना पड़ता है, वो है हायर परचेसर का बुक्स, जिसमें वो एचपी स्टॉक बनाता है। हायर परचेजर बोल रहा हूँ, हायर वेंडर, यहाँ गलत लिख दिया मैंने। हायर वेंडर जो हायर में देता है, उन लोग का ट्रेडिंग कैसा बनता है, उन लोग का स्टॉक कैसे बनता है, ये हमेशा देखा गया है प्रीवियस ईयर के हिसाब से कि ये बी नंबर में आता है, मतलब 2 का बी। तो आपको आइदर 2 में 2 क्वेश्चन रहता है, दोनों में से कोई एक करना पड़ता है। तो आप लोग अगर हायर परचेज में अगर पार्शियल या फुल रिपोजिशन वाला सम्स कर लिए तो बेसिकली आपका 10 मार्क्स सिक्योर है। ठीक है, ये 10 मार्क्स सिक्योर है। ठीक है, और ब्रांच में बोलूंगा कि आप डेटा सिस्टम कर लो तो वहां सिक्योर, क्योंकि डेटा और फाइनल अकाउंट सेम है। आपको लगेगा कि अलग अलग मेथड है, बट नहीं, उसी से बनता है यहाँ पे, वहां मतलब सब कुछ सेम है भाई, उतना ज्यादा डिफरेंस है, बस स्ट्रक्चर डिफरेंट हो जाता है और कुछ नहीं है। ठीक है, तो ज्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। स्टॉक एंड डेटा में हाँ भाई 4-5 लेजर बनाना पड़ता है, कहाँ कहाँ पोस्टिंग है, तो वो किसी को डिफिकल्ट लग भी सकता है, नहीं भी लग सकता है, तो उस हिसाब से कर लेना अगर ब्रांच ठीक ठाक आपके कॉन्सेप्ट में है तो। ठीक है, हायर परचेज हो गया। थर्ड वाला फिक्स रहता है डिपार्टमेंट। आई थिंक सो जो ग्रुप ए में आपको सबसे ज्यादा इजी लगेगा वो हमको लगता है कि आपको डिपार्टमेंट, मेरे हिसाब से डिपार्टमेंट कुछ नहीं, नॉर्मल ट्रेडिंग पीएल बनाना पड़ता है 2 डिपार्टमेंट का, नीचे कुछ कंबाइन
एक्सपेंस दिए रहते हैं जिसको इस रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। अगर रेशियो नहीं दिया हो तो हम लोग रेस्पेक्टिव रेशियो हम लोग को याद करना पड़ता है। जैसे बैड डेट दिया हुआ है तो हम लोग को सेल्स के रेशियो में डिवाइड करना पड़ता है। तो ये सब चीज बेसिकली है, आपको बस डिवाइड करना पड़ता है। प्लस एक चीज इसमें कॉन्सेप्ट आता है स्टॉक रिजर्व का। अगर बाय चांस स्टॉक रिजर्व का अगर काउंटिंग नहीं भी आता तो अगर आपका 10 मार्क्स का सम से बाकी सब आप सही किए हो ना तो 5 या 6 आपको मिलना ही है मिलना। तो जब हमको इतना ईजी चैप्टर है, जब स्टॉक रिजर्व बाई चांस हमको मेरा गलत हो भी जाता है तो क्या है, पार्ट मार्किंग तो है। पार्ट मार्किंग अगर नहीं रहेगा तो सब फेल कर जाएगा, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है ना कि कैलकुलेशन एरर कभी कभी किसी का हो ही जाता है, राइट। तो डिपार्टमेंट में किसी में भी तो पार्ट मार्किंग मिल रहा है, डिपार्टमेंट में सब कुछ कर लेंगे, बाकी चांस स्टॉक रिजर्व का अकाउंटिंग नहीं भी आता, 10 में से कितना 5-6 तो मिलेगा, 5 तो मिलेगा, 6 तो मिलेगा, तो उसके लिए हम क्यों नहीं करें। तो ये चीज़ है तुम्हारा। और इन्वेस्टमेंट अकाउंटिंग हमको आइडिया नहीं है, सेमेस्टर 3 में हम पढ़े थे बट अभी हमको आइडिया नहीं, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही पढ़ाया जाता है और उतना आइडिया नहीं है। बट मे भी ईजी लग सकता है कि उस वक्त ठीक ठाक ही था सब, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं ये प्रॉफिट लॉस प्रायर आइटम वाला एक क्वेश्चन, और उसी के साथ और में आता है एक्विजिशन वाला। एक्विजिशन में बेसिकली आपका आता है वो मतलब नेटो निकालने वाला, नेट एसेट टेकन ओवर, वो सब निकालो और उसका जर्नल एंट्री मारो, परचेज एक्विजिशन, ये सब, ये 10 मार्क्स का आता है। ये तो ये आप स्ट्रॉन्ग कर लो, या फिर प्रॉफिट लॉस प्रायर पीरियड आइटम ये वाला कर लो, दोनों में से कोई एक करोगे तो आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद ग्रुप ए पूरी डिनोट करता है पार्टनरशिप। आई थिंक सो अगर ये जो जिसका पार्टनरशिप अच्छा से किया हुआ है ना तो उसको मतलब पास होने से कोई नहीं रोक सकता। तो अगर आपको ज्यादा डिफिकल्ट मतलब अगर आपको पास होना है तो सिंपली पार्टनरशिप कर लो। पार्टनरशिप 11-12 में तो करके आ रहे हैं हम लोग, कोई 11 में पढ़ा हो कोई 12 में पढ़ा हो, पढ़ के तो आ ही रहे हैं। और ऐसा कुछ नहीं है कि यहाँ पे हटाक से कुछ डिफरेंट आएगा, 1-2 एडजस्टमेंट जो होता है वही चीज एक्स्ट्रा रहेगा, जो कि आप लोग ऑब्वियसली आपको ट्रीटमेंट पता है, सेम टाइप का ही एडजस्टमेंट आता है, आपको ट्रीटमेंट पता है कैसे क्या करना है, ठीक है। तो इसमें जो पहला क्वेश्चन आता है इसमें चॉइस रहता है, इंटरनल चॉइस। जो पहला क्वेश्चन का ए रहता है वो पीएल अप्रोप्रिएशन से रहता है और गुडविल से रहता है। गुडविल से क्या रहता है, गुडविल से आपको वही पीएसआर, न्यू सैक्रिफाइसिंग, ये सब रेशियो दे देगा, फिर बोलेगा जर्नल एंट्री मारो। एक तो पीएल अप्रूव, अगर आपको आता है पीएल अप्रूव भी 11-12 में कभी ना किए होगे, ठीक है, तो वो भी ईजी है, उतना डिफिकल्ट नहीं होना चाहिए। और फाइनली जो आता है एडमिशन रिटायरमेंट डेट में से कोई एक सम्स आता है पूरा 15 मार्क्स का, ठीक है। पीएल अप्रो गुडविल में 2 सम्स आता है, पीएल से भी आता है गुडविल से भी आता है, जो 9-6, 8-6, 8-7 ऐसे करके आता है, ठीक है। और फाइनल डिसोल्यूशन 15 मार्क्स का आता है। तो आप देख लो किस हिसाब से आता है, ठीक है। उसके बाद हम अगर चलते हैं, अगर हम देखें एनालिसिस तो देख सकते हो। अगर 2018 का बात करें तो 2018 में ब्रांच से 10 मार्क्स का आया था, एचपी से 10 मार्क्स का आया था, डिपार्टमेंट से 10 मार्क्स का, इन्वेस्टमेंट से 10 मार्क्स, पीएल अप्रो में 10 मार्क्स का पीएल अप्रो आया था, गुडविल का 5 मार्क्स का आया था, ठीक है। एडमिशन रिटायरमेंट डेथ का एक जो अभी बताए उसमें से रिटायरमेंट आया था 2018 में। फिर देख रहे हो डिसोल्यूशन में 15 मार्क्स का आया था, जिसमें 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है ना, वो आया था। और प्रायर कन्वर्शन में 10 मार्क्स का आया था, ठीक है। और ठीक है 2019 में भी सेम ही पैटर्न चला है, कोई डिफरेंस नहीं है। बट यहाँ पे देखो जिसके डिसोल्यूशन में पहले यहाँ 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट था, यहाँ पे सेकंड में पीसमिल आ गया है, देख सकते हो पीसमिल, राइट। फिर 2020 में देखो तो 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट आ गया, फिर 2021 में आया है पीसमिल डिस्ट्रीब्यूशन। तो इसी को ट्रेंड में अगर फॉलो करे, इसी ट्रेंड को फॉलो करते डिसोल्यूशन में बहुत हाई चांस है कि 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट या ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला केस 2022 में आपको देखने मिल सकता है। 2022 नहीं, अब 2023 में एग्जाम होगा तो वही समझ लो, ठीक है। तो डिसोल्यूशन में 1 पार्टनर या फिर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला आ सकता है। पीसमिल का चांसेस थोड़ा कम है, बट हम गारंटी हम नहीं देंगे, हम ये बोल दे रहे हैं। गारंटी बोलोगे गारंटी देने, तो गारंटी हम नहीं दे सकते। बट जो ट्रेंड है देखो 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट पीसमिल, 1 पार्टनर इंसॉल्वेंट पीसमिल, ठीक है। और जो 20 टीएस दिख रहे हो ना, 20 थ्योरी है जो कि 2020-21 में है। 2020-21 का एक बार बात कर लेते हैं। 2020-21 में पहले पैटर्न देख लेते हैं आप लोग, वो छोड़ो, अब ये चीज एनालिसिस हम दिखा रहे हैं, पहले पैटर्न देख लो। पैटर्न मतलब कि प्रीवियस ईयर पेपर देख लो, ठीक है। देखो ठीक है, ये मत सोचना कि भालोटे क्लासेस का हम कुछ ऐड वैड कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं। पीडीएफ में था, एक साथ था, हमको फिर पीडीएफ मर्ज नहीं करना पड़ता, इसलिए हम कर रहे हैं। टाइम भी थोड़ा शॉर्टेज था इसलिए, ठीक है। तो देखते हैं, तो जैसे देख लो 2018 में जैसे मैंने बोला था, ब्रांच का पहला क्वेश्चन आता है जिसमें और रहता है, देखो जो एक करना पड़ता है, ठीक है। बेसिकली आपका दोनों मेथड अलग अलग रहेगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 ठीक हायर परचेज से रहेगा, क्वेश्चन नंबर 3 ठीक डिपार्टमेंट से रहेगा, देखो, ठीक है। तो क्वेश्चन 2 में देखो हायर परचेज में चॉइस रहता है, इंटरनल चॉइस, जो कि आपको कोई एक करना पड़ता है, जिसमें से पहला वाला रिपोजिशन से आएगा,
आपका कंफर्म है। और दूसरा वाला जो आता है और वो रहता है मतलब हायर परचेजर नहीं, हायर वेंडर लोग का अकाउंट, जो एचपी स्टॉक मेंटेन करता है, जो एचपी डेटर रहता है, जिसका रिपोजिट अकाउंट रहता है, वो सब वाला एचपी एडजस्टमेंट अकाउंट। बेसिकली ये थोड़ा आपको लोचा लगेगा, ये तो आप रिपोजिशन वाला कर लो, जिसमें रिपोजिशन निकलता है, पार्शियल रिपोजिशन, फुल रिपोजिशन और लॉस ऑन रिपोजिशन, ये सब निकलता है। वो चीज कर लोगे तो आपको ये वाला करने का जरूरत नहीं है, ये वाला और वाला करने की जरूरत नहीं। डिपार्टमेंट कंपलसरी, इसमें कोई चॉइस नहीं आएगा। इंटरनल इसमें जैसे बोले कि वही डिवाइड करना पड़ता है, लास्ट में स्टॉक रिजर्व निकालना। अगर कुछ भी आता है, स्टॉक रिजर्व नहीं भी आया आपको, अगर रॉन्ग आया तो आपको कुछ तो मार्क्स मिलने वाला ही है, तो 5-6 मार्क्स मिल ही जाएगा, 10 मार्क्स, ठीक है। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में भी चॉइस नहीं आता, लेकिन जो 5th क्वेश्चन आता है जिसमें इंटरनल चॉइस रहता है, पहला आता है प्रायर आइटम वाला और दूसरा आता है कन्वर्जन वाला। कन्वर्जन में जैसे कि बहुत सारा चीज दिया रहेगा, वहां से आपको नेटो निकालना पड़ता है, ठीक है। और जर्नल एंट्री मार, परचेज कंसिडरेशन क्या हुआ, जर्नल एंट्री क्या हुआ, अगर ये आपका आता है, ठीक है। तो उतना सब में लूटने का कोशिश मत करना कि इस सब में इतना इतना आता है, बस सिंपल देखना ग्रुप ए से अगर आपको ब्रांच या डिपार्टमेंट कर लेते हो अच्छा से तो 20 मार्क्स सिक्योर है। कोई भी 2 चैप्टर उठाना ग्रुप ए से, जो इतना सारा चैप्टर, जैसे ग्रुप ए में चैप्टर कितना, 1 मिनट देख लेते हैं। ग्रुप ए में देखो 5 चैप्टर है, 5-6 चैप्टर, जिसमें से आप 2 उठाओ जिसमें 20 मार्क्स सिक्योर कर लो। तो अगर आप बेसिकली जिसको जो सुटेबल है, बट डिपार्टमेंट उठा लेना, डिपार्टमेंट हमको लगता है ज्यादा इजी। ये क्या कर दिया, ठीक है। और ग्रुप बी तो हम चाहते हैं कि सभी करो, पार्टनरशिप सब करो, 30 मार्क्स सिक्योर करता है, और क्या चाहिए। तो आपको माथा पीछे नहीं लगाना, सिर्फ पार्टनरशिप में। और अभी स्टार्ट अगर आपका पार्टनरशिप नहीं हुआ तो पार्टनरशिप पे ध्यान दो, पार्टनरशिप पहले करो कंप्लीट, 30 मार्क्स सिक्योर करो, देन ग्रुप ए में जाना, ठीक है। अब आते हैं फिर से, अब ग्रुप बी का बात करते हैं। ग्रुप बी में जैसे मैंने बोला था कि 2018 में सब पहला क्वेश्चन आता है पीएल अप्रोप्रिएशन से, पीएल अप्रोप्रिएशन आ जाएगा, सॉरी गुडविल आएगा। गुडविल का क्वेश्चन जहां पे जनरल एंट्री मानना पड़ता है, उसके बाद पीएल अप्रोप्रिएशन आ रहा है बी का, ठीक है। उसके बाद और में आता है एडमिशन, रिटायरमेंट या डेथ से आता है। तो 2018 में जो आया था वो आया था आपका रिटायरमेंट, जैसे कि मैंने बोला रिटायरमेंट, एडमिशन फिर रिटायरमेंट, ऐसे इस हिसाब से आया था, ठीक है। उसका साथ में डिसोल्यूशन आता है, डिसोल्यूशन जहां पे एक पार्टनर डिसॉल्व हो जाता है, देखो वरुण इज इंसॉल्वेंट, एक पार्टनर इंसॉल्वेंट हो जाता है, इस हिसाब से पैटर्न फॉलो हुआ। 2018-19 का सेमी पैटर्न है, तो 2020 का दिखा दे जो आपको लग रहा होगा कि इस बार नहीं, 2021 का दिखा दे जहां आपको लग रहा हो कि यही पैटर्न फॉलो हो सकता है। 2021 का देख लो, 2021 का लोग पैटर्न क्या है, ये लोग पहले 8 क्वेश्चन देते हैं ग्रुप ए में, 8 में से बोलते हैं 4 करना। ऐसा कभी चॉइस कभी ना आया है लाइफ में, ना कभी आएगा, राइट। 8 क्वेश्चन देते हैं, इन्हीं 4 करना होगा, इतना चॉइस कौन देता है। तो ये मतलब ऑनलाइन एग्जाम में इतना और एक्स्ट्रा कुछ कर दिया है, और कोई पैटर्न फॉलो नहीं किया गया है। ब्रांच से एक अलग दे दिया क्वेश्चन, हायर परचेज से अलग क्वेश्चन दे दिया, इन्वेस्टमेंट में डिपार्टमेंट में भी क्वेश्चन, डिपार्टमेंट और ब्रांच का थ्योरी दे दिया है, फिर डिपार्टमेंट का क्वेश्चन एक और दे दिया है, कन्वर्जन का क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस प्रायर का क्वेश्चन है, हायर परचेस का, ब्रांच का थ्योरी दे दी। तो थ्योरी बेसिकली नहीं आता, हम सजेस्ट भी नहीं करेंगे थ्योरी पढ़ो, क्योंकि थ्योरी इतना सारा थ्योरी बन जाएगा और गारंटी भी नहीं है कि आएगा कि नहीं आएगा, तो हम थ्योरी पे क्यों ध्यान दें। जब हमको पता है कि हम सम्स कर लेंगे तो सम्स ही करेंगे, थ्योरी का कोई गारंटी नहीं है। ऑनलाइन एग्जाम में कैसे दे दिया भगवान जाने, ठीक है। और ग्रुप 2 में 20-20 मार्क्स करके एक पीएल अप्रोप्रिएशन ये सब दे रहा है, तो पॉसिबल है 20-20 मार्क्स का आना, इतना मार्क्स कौन देता है। तो ये बस आपको पता चल गया हो, जैसे कि आप लास्ट जो 2nd सेमेस्टर दिए हो एग्जाम जो भी, तो आपको पता होगा प्रीवियस ईयर जो ऑनलाइन पैटर्न था वो पैटर्न फॉलो नहीं हुआ था प्रीवियस ईयर, इस साल का कॉस्ट जो भी आप पेपर दिए, तो जो पहले ऑफलाइन एग्जाम हुआ था उसी पैटर्न फॉलो हुआ था। तो इस बार भी वही एग्ज्यूम कर रहे हैं कि इस बार भी 2018-19 वाला पेपर पैटर्न ही फॉलो होगा, राइट। ये पेपर पैटर्न फॉलो नहीं है, 20 मार्क्स का सम्स नहीं बनता है। डिसोल्यूशन, रिटायरमेंट का 20 मार्क्स का सम, डिसोल्यूशन का 40 मार्क्स का दे चुका है, तो इतना थोड़ा ना देगा। डिसोल्यूशन का थ्योरी दे दिया है 20 मार्क्स का, 20 मार्क्स का डिसोल्यूशन दे दिया है 20 मिल, तो 40 मार्क्स का थोड़ा ना आएगा उतना। तो ये पैटर्न था, तो ये फॉलो नहीं होगा, बट हम बता दिए कि किस चैप्टर से कितना आ रहा है, ठीक है। तो मेरा फाइनली बोलना यही है कि हर चैप्टर से क्वेश्चन आता है, बट तुम अगर और देखो जैसे कि फ्लो देखो, एडमिशन रिटायरमेंट आया, फिर एडमिशन फिर रिटायरमेंट आया, तो चांसेस है, प्रोबेबली है कि इस बार एडमिशन आएगा, ठीक है। प्रोबेबल है कि इस बार एडमिशन आएगा, ठीक है, बट कंफर्म नहीं, क्योंकि लोग 2 बार एडमिशन भी रिपीट किया है। तो आप लोग एडमिशन रिटायरमेंट दोनों पढ़ लो, 15 मार्क्स सिक्योर है, और डिसोल्यूशन पढ़ लो, 15 मार्क्स सिक्योर है।
तो और क्या चाहिए। तो हम यही बोलेंगे, अगर किसी का भी अभी उतना लोटपोट है पूरा अकाउंट्स, तो पार्टनरशिप बिल्कुल करो। 30 माह सिक्योर आपका करता है, और डिसोल्यूशन में चांसेस है कि आपका 1 पार्टनर और या फिर ऑल पार्टनर इंसॉल्वेंट वाला आएगा, पीस मिल आने का चांसेस कम है, ठीक है। उसके बाद और ग्रुप ए से आपको जो 2 सब चैप्टर ठीक लगता है वही करना है। तो आपको बेसिकली क्या करना है, 4 चैप्टर ही तो करना है। 4 चैप्टर में आप अच्छा स्कोर कर पाओगे, अच्छा ना कि पास होना, आप अच्छा 60-70 आप स्कोर कर पाओगे। क्योंकि आपको अगर इंटरनल में अगर 20 मतलब जो 20 मार्क्स का जो इंटरनल कुछ होता है, तो उसमें अगर आपका 10-15 भी उठा, इधर से आप 50-55 भी उठा लिए, तो आप आराम से आप 60-70 आपका आ जाएगा, जो कि एक डिसेंट स्कोर होता है ऑनर्स पेपर में आप ले आओगे तो, ठीक है। तो ये यही पैटर्न था। इससे आपको एक ब्रीफ आइडिया जरूर मिलेगा कि हमको किस वे में प्रोसीड करना है। देखो, विदाउट स्ट्रैटेजी तुम लोग प्रोसीड मत करना, कोई भी हिसाब से बना लो कि हमको ये चैप्टर और अच्छे से करके ही प्रोसीड करना नेक्स्ट चैप्टर में, क्योंकि पास ऑप्शन नहीं है। अगर हम पार्टनरशिप कर रहे हैं तो पार्टनरशिप में हमको ऐसा करना है कि 30 मार्क्स आए ही है, ठीक है। कोई टफ क्वेश्चन ऐसा वगैरह वगैरह नहीं आता है। नॉर्मल जैसा जैसा आप लोग बुक में देखते हो उसी टाइप का पेपर पैटर्न ही होगा और उसी टाइप का ही क्वेश्चन आएगा। एक हटाक सिवर कुछ अलग क्वेश्चन नहीं आ जाएगा। तो वही प्रैक्टिस को, जब आप लोग को पता है कि उसी टाइप के ही क्वेश्चन आएंगे तो क्यों ना प्रैक्टिस करें, उसी हिसाब से प्रैक्टिस करना, ठीक है। पेपर पैटर्न 18-19 वाला ही फॉलो होगा जहां तक पता है, ठीक है। 20-21 वाला फॉलो नहीं होने वाला है, ठीक है ना। तो उसी हिसाब से, और थ्योरी का चांसेस कम है, ठीक है। थ्योरी वोरी आएगा नहीं, हम गारंटी भी नहीं देंगे किसी का कि थ्योरी आएगा, ठीक है। आ गया तो बोलेंगे आएगा तो फिर सबका थ्योरी पढ़ने बैठ जाओगे, और नहीं भी आएगा तो फिर फंसेंगे तो हम ही ना। तो वो चीज़ करना नहीं है, बस जो बोले उसी हिसाब से अपने करना। नहीं तो फिर किसी किसी का अपना सेल्फ स्ट्रांग होता है कि हम मेरा ये चैप्टर स्ट्रांग है, मेरा वो चैप्टर स्ट्रांग है, तो उस हिसाब से करो। बट जिसका कुछ नहीं है तो हम बताए, मतलब हार्डनेस के हिसाब से बता रहे कि पार्टनरशिप पहले कर लेना, ठीक है। तो आई होप सो आपको कुछ तो आइडिया मिला हो कि किससे प्रोसीड करना है और किससे अच्छा करना है, ठीक है ना। अगर फिर भी कोई भी चैप्टर में अगर कुछ भी डाउट होता है, ठीक है, तो आप डेफिनेटली मेरे से ग्रुप में मत भेजना। जैसे कि ये हम लोग का चैनल का ग्रुप है एक, जहाँ पे सब कुछ शेयर होता है, नोट्स वोट्स का बहुत सारा नोट्स रहते हैं, जहाँ पे आप लोग बहुत सारे सोर्स के नोट्स उठा सकते हो। हर एक PDF वगैरह वगैरह सब कुछ मिलता है। तो चैनल का डिस्क्रिप्शन में लिंक रहेगा, वहाँ से टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना। अगर कुछ सम्स में डाउट हुआ तो ग्रुप में ही भेजना। अगर कोई नहीं बता रहा है तो मेरे को पर्सनली मैसेज करना। अगर टाइम मिला तो हम बता देंगे, क्योंकि मेरा भी एग्जाम जैन में है तो हमको भी उधर प्रिपेयर करना है। तो अगर टाइम मिला तो हम डेफिनेटली तुम लोग को बता देंगे, ठीक है। पर्सनली ग्रुप का एडमिन हम ही है, तो मेरे को मैसेज करना अगर टाइम मिला तब, ठीक है, तो हम बता देंगे, ठीक है। यही तक था। और बेसिकली डिफरेंट सब्जेक्ट का भी आपका डेफिनेटली आते रहेगा, आपका जो भी एनालिसिस है, ठीक है ना। सो थैंक यू सो मच।